और चलिए अब जानेंगे खबरें तफसील से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को करेंगे और इस अवसर पर एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। नए संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित करेंगे। सेंगोल ने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई थी। ये सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इसकी जानकारी पीएम मोदी को मिली तो गहन जांच करवाई गई। फिर निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखना चाहिए। समय मांगा और कहा कि मैं साथियों से चर्चा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है, जिसे तमिल में आणई कहते हैं। 1947 अगस्त के बाद सेंगोल सबकी आंखों से ओझल हो गया, इसको भुला दिया गया, मगर एक विद्वान और पूजनीय सम्मानीय व्यक्ति ने इसको आजादी के 31 साल के बाद 15 अगस्त 78 को परमाचार्य श्री चंद्रशेखर सरस्वती स्वामीगल ने अपने अनुयायी डॉक्टर B.R. सुब्रमण्यम को सेंगोल वृत्तांत का वर्णन किया, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम ने अपनी किताबों में उचित स्थान देकर उल्लेखित किया है। तमिल मीडिया ने भी परमाचार्य की चर्चा को प्रमुखता से जगह दी और उसे जीवित रखा है। हम सब परमाचार्य के इसके लिए कृतज्ञ हैं। दिलचस्पी की बातें हैं कि तमिलनाडु सरकार ने भी इस भूमिका को गर्व के साथ प्रकाशित किया है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान। आगे बढ़ेंगे खबरों में और किश्तवाड़ से आपको बड़ी खबर देंगे। यहां स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एजेंसी ने कई जगहों पर छापे मारे हैं। एसआईयू ने उन घरों पर छापेमार कार्रवाई की है, वो उन आतंकवादियों के घर हैं जो पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। तो एसआईयू एक बार फिर एक्शन मोड में है और उन आतंकवादियों के घर पर छापे मारे जा रहे हैं जो ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। इससे पहले भी एसआईयू की इस तरीके की कार्रवाई सामने आई थी और एक बार फिर से एसआईयू ने ये छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। और एसआईयू छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है और ऐसे आतंकवादियों के घरों को
खंगाला जा रहा है, जो ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, दहशत फैलाने में अपनी भूमिका सीमा पार से निभा रहे हैं। एसआईयू लगातार छापेमार कार्रवाइयां कर रही है। इससे पहले भी बीते हफ्ते में हमने देखा था किस तरीके से एसआईयू ने छापेमार कार्रवाइयां की थी और उन ठिकानों पर छापे मारे थे, उन घरों पर छापे मारे थे जो जानकारियों के मुताबिक कुछ आतंकवादियों के हैं जो सीमा पार से ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और वहां से यहाँ पर दहशतगर्द फैला रहे हैं। आतिफ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। आतिफ, इन छापेमार कार्रवाइयों को लेकर क्या अपडेट्स मिल पाए हैं? जी जासमीन, देखिए आज सुबह ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट किश्तवाड़ की तरफ से जिला किश्तवाड़ की अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है। जहां जहां छापेमारी उन जगहों के नाम है पाटर में हुई है और कैशवान के 3 जगह पर हुई है, जिसमें आजाद हुसैन, गाजी उल दीन, बशीर अहमद मुगल और सत्तार दीन, ये तीनों पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और वहीं से यहाँ एंटी नेशनल एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे थे। और इनके घरों में जो आज एसआईयू की टीम ने छापा मारी है और आज सुबह से ही ये रेड जो है अभी भी चल रही है। इसके यहाँ पर अगर देखा जाए सीआरपीएफ, पुलिस और जो ये टीम है, आज सुबह अर्ली ही इन्होंने इन जो मिलिटेंट्स है जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इनके रिश्तेदारों के घरों में जो है छापेमारी की है और यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी भी जो डॉक्यूमेंट्स है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है वो चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि ये मामला जो टेरर फंडिंग के रिलेटेड है। ये कई सालों से पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और वहीं से यहाँ पर मिलिटेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ पर जो यूथ है उन्हें नेशनल एक्टिविटीज में उनके बढ़ावा देते हैं और वहाँ से टेरर फंडिंग करते हैं, ताकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो हालात उसे दखल अंदाजी करने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है। इस तरह की जो एक्टिविटीज है, फिलहाल अभी भी एसआईयू की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है इनकी फैमिलीज से। जी जासमीन। ठीक है आतिफ, आप नजर बना के रखें क्योंकि अभी भी ये पूछताछ और छापेमार कार्रवाई जारी है। क्या कुछ इस कार्रवाई से निकल कर आएगा जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ। चलिए आगे बढ़ेंगे और किश्तवाड़ में ही एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई है, 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं। पकल डूल पावर प्रोजेक्ट में ये सभी काम कर रहे थे। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है और हादसे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बेहद दर्दनाक सड़क हादसा यहाँ पर पेश आया है और सभी ने इस हादसे पर दुख जताया है। 7 मजदूरों की जान चली गई है, 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी है, इलाज उनका अस्पताल में जारी है। तीनों की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि ये सभी मजदूर हादसे का शिकार हुए हैं और पकल डूल पावर प्रोजेक्ट में ये सभी मजदूर कार्यरत थे, काम कर रहे थे और हादसे का शिकार हुए हैं। 7 मजदूरों की इसमें जान गई है। डूरू प्रोजेक्ट जो जेपी का, वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे जो शिफ्ट वर्कर्स की मॉर्निंग, उसमें एक गाड़ी क्रूज़र का एक्सीडेंट हुआ और उसमें 7 लोग जो अभी कंफर्म डेथ हुई है और 2 क्रिटिकल इंजर्ड है, 1 माइनर, वो ठीक है और टोटल 10 थे। और जो इंजर्ड हैं वो इवैक्यूएट कर लिए हैं, अबाउट टू रीच द हॉस्पिटल। और बाकी इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सभी जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं इवैक्यूएशन में और रिलीफ रिहेबिलिटेशन में लगे हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और वर्कर्स को भी हमने इंश्योर किया है और कंपनी से भी बात की है कि एनी अदर इशू रिलेटेड टू इट कि कुछ लोग कह रहे थे कि गाड़ी बहुत पुरानी है या ऐसा वैसा, वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। केस रजिस्टर्ड है बट अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिली है ये वेल विदन टाइम फ्रेम गाड़ी है और अश्योर करते हैं अगर कोई भी लैप्स भी हो वो भी देख लेंगे। बट ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, उन फैमिलीज़ के साथ हमारी सिंपैथीज है और इमीडिएट रिलीफ के लिए हमने इनको कहा कि उनको दिया जाए। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। श्रीनगर में G20 में शामिल होने आए आज प्रतिनिधि श्रीनगर की सैर कर रहे हैं, प्राकृतिक सुंदरता का दीदार कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद पोलो व्यू बाजार पहुंचने वाले हैं। G20 डेलीगेट्स ने श्रीनगर के मशहूर निशात गार्डन का दौरा किया। निशात गार्डन में मेहमानों ने सेल्फी ली और फोटोग्राफी भी की। यहाँ कुछ डेलीगेट्स मौज मस्ती करते भी नजर आए। तो G20 की बैठक का आज आखिरी दिन है और आज
श्रीनगर की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाते हुए ये तमाम डेलीगेट्स नजर आए। अब से कुछ ही देर बाद पोलो व्यू बाजार का भी ये दौरा करेंगे और बीते शाम शिकारे की राइड भी इन तमाम डेलीगेट्स ने की। G20 बैठक को लेकर यहाँ पर ये सभी डेलीगेट्स काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। निशात गार्डन का इन्होंने दौरा किया और श्रीनगर की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर ये सभी डेलीगेट्स काफी उत्साहित हैं। जहां एक तरफ डोमेस्टिक टूरिस्ट भी रिकॉर्ड तोड़ यहां पहुंच रहा है, वहीं इसी बीच G20 की बैठक हो रही है। विदेशी मेहमान इस वक्त श्रीनगर पहुंचे हुए हैं और श्रीनगर की खूबसूरती को देखकर काफी मंत्रमुग्ध नजर आ रहे हैं। आज के दिन की शुरुआत योगाभ्यास के साथ हुई और क्योंकि मौसम भी बहुत सुहावना हो चला है और ऐसे में आज ये सभी डेलीगेट्स श्रीनगर की सैर कर रहे हैं, श्रीनगर की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठा रहे हैं। एक तरफ निशात गार्डन का इन्होंने दौरा किया है, वहीं दूसरी ओर अब से कुछ ही देर बाद पोलो व्यू मार्केट में भी ये सैर करते सभी डेलीगेट्स नजर आएंगे। पूरे श्रीनगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शेरपा अमिताभ कांत का कहना है कि प्रतिनिधि अपने साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की गर्मजोशी, प्यार और मेहमान नवाजी की यादें लेकर वापस जाएंगे। उन्होंने कहा कि G20 बैठक जम्मू कश्मीर में शांति और समृद्धि संदेश को सार्वजनिक करेगी। Wonderful, absolutely fabulous. What a gorgeous golf course. This is easily the best golf course in India. There can't be a better golf course. This is paradise. This is absolute heaven. It's a unique experience. And I would suggest that all the golfers from across the world should come and play here just to experience what great golfing is all about. It's been a brilliant experience. Fabulous, great hospitality, wonderful warmth and affection, and I think the local administration led by the Lieutenant Governor has done a fabulous job of putting excellent arrangements. I think every single G20 member and delegate who's come have appreciated the great work. We've truly enjoyed this visit because we've been able to do a lot of hard work. We've been able to see Kashmir. We've been able to enjoy the warmth and great affection of the people of Kashmir. This demonstrates the great soft power of Kashmir. This demonstrates the great Sufi culture which blends very clearly with the philosophy of G20, that is Vasudhaiva Kutumbakam. There's one earth, one future. All that is embodied in the Sufism of Kashmir, and therefore we are all one family. And there, to my mind, this was truly demonstrated by the Jammu and Kashmir administration, that we worked as one family, all of us, to create a great experience of G20, and every delegate has gone back with a fascinating memory, and they will bring back a large number of their relatives. They will bring back a large number of visitors. They will all become ambassadors of Kashmir. चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे, जहां सीएम सुखू के कांगड़ा दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी उनका अधिकारियों के साथ बैठक का दौर चल रहा है। वो बागवानी, कृषि, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग, राजस्व, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के और सेरिकल्चर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और इसी बीच इस पूरी खबर को लेकर अपडेट भी सामने आया है, जहां से कुछ ही देर बाद इलेक्ट्रॉनिक बसेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे और 12 बजे से ये बैठक का सिलसिला जारी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ अभी तक बैठक हुई है। इसके अलावा 2 घंटे ये बैठक चली और अब माना जा रहा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हुई है। लंबी बैठकों का सिलसिला जारी है। अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम सुखू बैठक करेंगे। इसके तहत मुख्यमंत्री 2:30 बजे HRTC बस स्टैंड धर्मशाला में
उद्घाटन करने पहुंचेंगे और इलेक्ट्रॉनिक बसेस को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम वहां से तय किया गया है। फिलहाल बैठक छोड़कर मुख्यमंत्री बस स्टैंड जाएंगे कि नहीं, इसको लेकर भी संशय बरकरार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह लाहौल के 2 दिवसीय दौरे पर केलोंग पहुंची, जहां उनका अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पहुंचने पर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रतिभा सिंह का यह पहला दौरा है। वो यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंची हैं, जिसमें कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के अलावा जनता दरबार और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने ग्राम पंचायत गाहर के छरुड़ू में ग्रामीण हाट भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। ये भवन करीब 25 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा, जिसमें 30 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है और अब नगर निगम शिमला में भी कांग्रेस पार्टी जीती है। ऐसे में आने वाले समय में पार्टी को निष्कासित नेताओं की सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में ऐसे नेताओं को जरूर शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत निवारण समिति में सीनियर कांग्रेसियों को शामिल करने की अपील की। पंचायत कराड़सू के नवनिर्वाचित माननीय सांसद लोकसभा का चुनाव 24 में आया है और हमने जिस तरीके से पिछली मर्तबा भी उपचुनाव को जीता, 3 उसमें और उपचुनाव हुए, उनको भी हमने जीता। विधानसभा जीती, शिमला कॉरपोरेशन जीती, कर्नाटका में हमने अच्छी जीत हासिल की है। उसी तरह से हमारा जो ये इलेक्शन होगा, इसमें भी हम भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। देखिए, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सब कुछ होगा, इसमें कोई जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। वी हैव टू लिसन, वी हैव टू सी कि भी क्यों निकालेंगे। उन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ की, उसके लिए उनको वो खमाजा भी भुगतना पड़ेगा। पर अगर हमको लगेगा कि इनकी सेवाओं की हमारे को आवश्यकता है, तो हम उनको वापस लाने की भी सोच रख सकते हैं। कीरतपुर से मनाली तक बन रहे 4 लेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रोजेक्ट पर हणोगी से जलोगी तक बनी 5 टनलों के अवलोकन के बाद कही। इन टनलों को हाल ही में यातायात के लिए खोला गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के बनने से न सिर्फ सामरिक दृष्टि से सेना को लाभ होगा, बल्कि प्रदेश के पर्यटन कारोबार में 4 चांद लगेंगे। और ये 4 लेन बनने के पश्चात यहाँ के जीवन में बहुत बड़ा अंतर आया है, लोगों के जीवन में भी, और उसके साथ साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा अंतर आया है। और मुझे इस बात की खुशी है, 2 पोर्शन इसके जो बन करके तैयार हैं, लगभग 8,000 करोड़ रुपीज़ के। इस पोर्शन का जो उद्घाटन के लिए हमने आग्रह किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो बहुत बड़ा एक तोहफा हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए होगा। यहाँ के जीवन को कितना सरल बनाने में सफलता हासिल की है इन टनल ने, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता हूँ। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का इसके लिए हृदय से आभार करता हूँ हिमाचल प्रदेश। शिमला नगर निगम का मेयर पद संभालने के बाद मेयर सुरेंद्र चौहान ने स्मार्ट सिटी की बैठक ली। बैठक में उप महापौर भी मौजूद रहीं। बैठक में कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि बैठक में स्मार्ट सिटी से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। पार्किंग ओवरब्रिज शहर के अंदर बनाए जा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ गई है। इसके लिए केंद्र से मदद मांगी जाएगी। सारे सबकी कितने पैसे हैं, किसके पास कितना पैसा खर्च हो रहा है, इनका क्या स्टेटस है, तो उनका सबसे मैंने कंप्लाइंस लेकर के सबसे ये भी कहा कि आप मुझे कंप्लीशन का भी समय दो और टाइम भी दो, और कितना टाइम आप लोगोगे। HRTC की बसेज आनी है, हमारी 18 बसेज है, जिसमें 12 या 8 हमारे पास आ गई हैं, बड़ी बसेज है। और उसकी टेम्पो ट्रेवल्स चलाते हैं, वो 12 इनोवा चलाते हैं। और अलग अलग शहर से कई जगह डिमांड्स भी आ रही हैं, उसको भी लेकर के भी हम करेंगे। लेकिन मेन इशू है कि जो हम पैसा यूज़ हो रहा है उसको समय रहते, क्योंकि पब्लिक का पैसा है,
उसको जल्द से जल्द मेरी प्राथमिकता ये कि हम उसको शीघ्र से ख़त्म करें, जल्दी जनता को समर्पित करें। पार्किंग हमारी इतनी बन रही है तो उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना हमारा टारगेट है। हिमाचल के शाहपुर में रिडकुमार में तूफान का कहर दिखा है। यहां तेज हवाओं से एक मकान की छत उड़ गई। ये मकान लेखराज नाम के शख्स का है जिसने हाल ही में उसे तैयार किया था। घर की छत उड़ने से लेखराज को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके लिए पीड़ित लेखराज ने प्रशासन से गुहार लगाई है। आने के कारण मेरे गांव में बहुत से मकानों की क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान जो मेरा हुआ, मैं हिमाचल गवर्नमेंट प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो नुकसान हुआ, हमारे गांव में जो नुकसान हुआ या मेरा जो नुकसान हुआ, उन सब के लिए कुछ सरकारी मदद हमें किया जाए, जिससे हम दोबारा अपना गुजरा हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे और नूरपुर की पंचायत लोहारपुरा के गांव देव भराड़ी में दिलेराम धीमान के मकान पर आसमानी बिजली गिरी, जिससे उनके मकान की छत का लेंटर एक तरफ से टूट गया। वहीं पूरे मकान में दरारें आई हैं। बिजली की धमक इतनी तेज थी कि पहली मंजिल में कमरे में लगे बिजली के उपकरण भी नीचे गिर गए। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। माली नुकसान कोई नहीं हुआ है, आसमानी बिजली में थोड़ा घर का नुकसान हुआ है और इनकी इलेक्ट्रिकल के कुछ एक पार्ट्स जैसे LCD है, कैमरेज वगैरह और कुछ वायर वगैरह जो है वो उसका डैमेज हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा ग्राम पंचायत प्रधान के तौर पर कि इन्हें जो उचित मुआवजा जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट जो इनके ख़राब हुए हैं इस आसमानी बिजली के कारण, उनका उचित मुआवजा जो है दिया जाए। साडे मकान के उपर गिरी तो साडी LCD मकान दियाँ ईटां भी उपर छज्जी हुई ते काफ़ी नुकसान, बैरिंग ते काफ़ी नुकसान होया। सारे LCD वगैरह ते कैमरे भी लगाए थे ते वो भी है सारे खराब हो गए। फिर तो उपर सारा मतलब नुकसान होया बहुत ज़्यादा। तो साड़ी उपर छत्ती पर लैंटरे कोने टूट गए सारे। फिर आसमानी बिजली ने साड़ी LED वगैरह कैमरे वगैरह सारे खराब हो गए। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने सलंगरा से मनाली वाया त्रिलोकनाथ रूट पर HRTC की बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्थानीय ग्रामीण लंबे समय से इस रूट पर बस चलाने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। और इसी बीच बात एक बड़ी खबर की कर लेते हैं। पाकिस्तान से मिल रही है। इमरान खान की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसकी पुष्टि की है। PTI पर प्रतिबंध लगाने पर सरकार विचार कर रही है। 9 मई की घटनाओं को लेकर सरकार सख्त है। तो पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां इमरान खान पर शिकंजा कसने की हर संभव कोशिश नजर आ रही है। इमरान खान की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसकी पुष्टि की है। PTI पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी है, उस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर अब सरकार विचार कर रही है। 9 मई की घटनाओं को लेकर सरकार सख्त है, ये बयान दिया है रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने और ये कहा है कि पाकिस्तान की सरकार PTI पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विचार कर रही है। बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त आपको दे रहे हैं। इमरान खान की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। इमरान खान का एक तरीके से पॉलिटिकल करियर खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। इससे पहले भी इमरान खान को कई मामलों में कोर्ट तक घसीटा गया और अब ये बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि सरकार 9 मई की घटनाओं को लेकर काफी सख्त है, गंभीर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विचार किया जा रहा है। गृह युद्ध के हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं। आर्थिक बदहाली से पाकिस्तान गुजर रहा है और इस बीच ये बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां पाकिस्तान की सरकार इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी PTI पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है।
और बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।